सो गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम रंजन कुमार खालिंदी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम STA-B यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो फॉर्म आई हुई है। आशा करता हूँ आप सभी ने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और नहीं किया है तो जाओ और इसे अप्लाई करो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 23/9 को ही है। 23 सितंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाकर इसे फिल कर दो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसकी सिलेबस किस तरह के क्या सिलेबस है डीआरडीओ का, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको किसी भी तरह का PDF प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह या फिर कुछ भी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाकर आप ये सर्च करना, आपको ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं डीआरडीओ STA-B यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है दो पार्ट में, एक CBT-1 और CBT-2 एग्ज़ाम होगा। तो आपको CBT-2 के लिए CBT-1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होगे CBT-2 के लिए। CBT-1 में जो हमारा सिलेबस है वो सारे पोस्ट के लिए, ऑल पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट आई हुई है DRDO में, वो सारे के लिए ये सिलेबस कॉमन रहेगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इंग्लिश का बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो है मिक्स रहेंगे, सेक्शन वाइज नहीं रहेंगे। क्वेश्चन जो आपको आएगा मिक्स आएगा। 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 120 मार्क्स का होगा, और टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। ठीक है, तो आप CBT-1 क्वालिफाई करने के बाद पहुंचोगे CBT-2 में। CBT-2 में आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि आपका जो पोस्ट कोड है या मतलब आपका जो ब्रांच है, उसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रांच वाइज क्वेश्चन रहेंगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगी, और मार्क्स आपको 100 मार्क्स का होगा, और ये भी आपकी 19 मिनट की रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल सिलेबस की बात कर ले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये रहा सिलेबस, ये आपका इस टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा, जैसे सपोज मान लो एवरेज है, तो एवरेज चैप्टर से, एवरेज से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, उन्हें आप सॉल्व कर सको शॉर्टकट मेथड से, आसानी से, कम टाइम पे। वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, डीआरडीओ की क्लास अब शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन मतलब जैसे किसी टॉपिक पे किस तरह के टाइप्स पूछे, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे आप उसे आसानी से कम टाइम पे उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और ऐसे एक प्लेलिस्ट भी है, जिसमें मैंने ये सारा कुछ कवर करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं। हर चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्ज़ाम से क्वेश्चन सारा लिया गया है, और ये मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हमारा जो क्लास अभी होगा, उस क्लास में आपको टाइप वाइज बताया जाएगा। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या ब्लड रिलेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में, और उसे आप किस तरह से आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाओ, इस तरह से शॉर्टकट मेथड में हम लोग इसे पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो सिलेबस है हमारा, ये 1 मंथ में, और 1 मंथ में कवर हो जाए तो अच्छी बात है। हो ही जाएगी, 1 मंथ में कोशिश करेंगे हम लोग इसे कवर करने का। ठीक है, और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहले से करना चाहते हो तो नीचे जाकर देख लो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे तो हम लोग क्लास करने ही वाले हैं। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में ये टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए आप क्या करो, एक लूसेंट का बुक आता है जीके का,
जीके का लूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो बहुत ही अच्छा बुक है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में लूसेंट के बुक से ही सवाल होते ही है। वन लाइनर बुक है वो, आप उसे पढ़ो, बहुत इजी बुक भी है और इजली आप समझ भी जाओगे, याद भी रहेगा। ठीक है। उसी तरह इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप ये इस सिलेबस पे बेस्ड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप वो बुक खरीद लो और उसे प्रैक्टिस करो। और अगर एसएससी की आप प्रिपरेशन करते हो, एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। और इस चैनल पर भी आपको एसएससी का बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना प्लेलिस्ट में, ये मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो क्लास करने वाले हैं उसकी शुरुआत एक मॉक टेस्ट से की है मैंने। ठीक है। जिसमें क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस को रखा गया है। यहाँ पे अभी आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके इसे देखो। ये मॉक टेस्ट है, इसे देखो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये एक मॉक टेस्ट है, इसे देखो और इसके आधार पर ही हम लोग क्लास अब शुरू करेंगे, जिसपे टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। तो इसे लाइक कर देना ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास पे पार्टिसिपेट कर सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।